हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोर्स लॉन्च हो चुका है और आज के वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी को हम बताए थे कि हम सबसे पहला वीडियो लेकर आएंगे मैथ का सिलेबस के बारे में। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026, जो भी 2026 में इस बार एग्ज़ाम होगा, ठीक है। गणित कक्षा 10, ये जो बैच है टॉपर 2026 बैच है, ठीक है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या है, ठीक है। हम समझ लेते हैं सिलेबस क्या है। ठीक, सिलेबस क्या है, देखिए। सबसे पहले आप सभी के एग्ज़ाम में कितने नंबर का होता है? आप सभी का एग्ज़ाम जो होता है 100 मार्क्स का होता है, लेकिन डबल क्वेश्चन है तो 200 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डबल क्वेश्चन है ना, तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, डबल क्वेश्चन है तो 200 मार्क्स हो गए, ठीक। देखिए, दो सेक्शन में बांट दिए हैं। पहला क्या है? सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और सेक्शन बी में क्या है? सब्जेक्टिव है, ठीक। ये सेक्शन ए और सेक्शन बी। चलिए, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव है। देखिए, ऑब्जेक्टिव आप सभी के एग्ज़ाम में 100 नंबर का आता है, ठीक है। आप सभी के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का आता है? मैथ में 100 नंबर का आता है। सब्जेक्टिव कितने नंबर का आता है? तो सब्जेक्टिव आता है 100 नंबर, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव भी 100 नंबर का, सब्जेक्टिव भी 100 नंबर का, कुल मिला के कितना? 200 मार्क्स का, ठीक। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं टोटल मिला के कितना हो गया। टोटल मिला के 200। अब हम बात कर लेते हैं क्या, देखिए, ऑब्जेक्टिव, हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक आंसर होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको बनाना कितना है? 50 बनाना है, ठीक है। आप सभी के एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 100 में से कितना बनाना है? 50 बनाना है। जो आपको आता है बनाने के लिए बस वही बनाना है। कितना बनाना है? सिर्फ 50 ही बनाना है, ठीक है। 50 बनाना है, तो 50 बनाना है, एक एक नंबर का हुआ तो कितना हो गया? 50 मार्क्स का हो गया, ठीक है। कितना मार्क्स का हो गया? 50 मार्क्स का हो गया। दूसरा बात करें तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या है कि दो तरह से सब्जेक्टिव पूछता है, एक शॉर्ट, ठीक, और एक लॉन्ग। शॉर्ट जो 2 नंबर वाला रहता है, 2 मार्क्स वाला, शॉर्ट 2 मार्क्स वाला, और लॉन्ग 5 मार्क्स वाला, ठीक है। शॉर्ट 2 मार्क्स वाला और लॉन्ग 5 मार्क्स वाला, ठीक है। तो शॉर्ट कितना आएगा आप सभी के एग्जाम में? मैथ के एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट, ठीक है। 30 क्वेश्चन पूछता है। आप सभी के मैथ जो एग्जाम होगा उसमें से क्वेश्चन कितना पूछेगा? 30 क्वेश्चन पूछेगा, और 30 में आप सभी को सिर्फ कितना का जवाब देना है? सिर्फ 15 का जवाब देना है, ठीक है। आप सभी के एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएगा और 30 में कितना बनाना है? 15 ही बनाना है, ठीक है। और 2-2 नंबर का रहेगा तो कितना मार्क्स हो गया? 15 दूनी 30 नंबर का हो गया, ठीक। आप सभी के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन आएगा, सब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 15 बनाना है, और 2 मार्क्स का रहेगा तो 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। लॉन्ग कितना आएगा? लॉन्ग कितना आएगा? तो लॉन्ग जो है ना 8 क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग कितना क्वेश्चन आएगा? 8 क्वेश्चन आएगा, और लॉन्ग 8 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आप सभी को 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। लॉन्ग 8 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन का क्या करना है? जवाब देना है,
और 5-5 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन पर 5 नंबर, 4 क्वेश्चन पे 20 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन पर 5 नंबर, 4 क्वेश्चन पर 20 नंबर, क्योंकि हमको 4 ही बनाना है, 20 मार्क्स टोटल। यहाँ बात करें तो 50 मार्क्स का हो गया ये, और 50 मार्क्स का हो गया ऑब्जेक्टिव। टोटल मिला के 100 मार्क्स का हो गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। आप सभी के हेल्पलाइन नंबर है 9608505117 या 9939094803। इस नंबर पे आप कोई भी दिक्कत होगा तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि मैथ का जो सिलेबस, मैथ सिलेबस के बारे में जान गए। अब मैथ में कौन कौन सा चैप्टर है, मैथ में कौन कौन सा चैप्टर है, चलिए हम बात कर लेते हैं उसका। चलिए चैप्टर्स, चैप्टर्स नेम। तो आप सभी के एग्जाम, आप सभी के बुक में जो चैप्टर कितना है, 15 चैप्टर है, ठीक है। कितना चैप्टर है, 15 चैप्टर है, ठीक। चलिए तो सबसे पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्याएं। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, वास्तविक संख्याएं, ठीक। फिर दूसरा चैप्टर मेरा क्या है, दूसरा चैप्टर मेरा है बहुपद। कौन सा है, बहुपद है, ठीक। फिर तीसरा चैप्टर कौन सा है, तीसरा चैप्टर है मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये तीसरा चैप्टर है। चौथा चैप्टर मेरा क्या है, चौथा चैप्टर, चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, चौथा चौथा चैप्टर कौन सा है, द्विघात समीकरण, ठीक है। पांचवा चैप्टर कौन सा है, पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। पांचवा चैप्टर समांतर श्रेणी। छठा चैप्टर कौन सा है, त्रिभुज। छठा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। सातवां चैप्टर कौन सा है, सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। ये सातवां चैप्टर है, सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। आठवां चैप्टर कौन सा है, आठवां चैप्टर है त्रिकोणमिति। आठवां चैप्टर कौन सा है, त्रिकोणमिति, ठीक है। नौवां चैप्टर कौन सा है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जिसको कहते हैं ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड और डिस्टेंस, हाइट एंड और डिस्टेंस, ठीक है। चलिए उसके बाद 10वां चैप्टर कौन सा है, वृत्त। 10वां चैप्टर कौन सा है, वृत्त। 11वां चैप्टर कौन सा है, 11वां चैप्टर रचना है। 11वां चैप्टर रचना रचना है। 12वां चैप्टर कौन सा है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए 13वां चैप्टर कौन सा है, 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और एवं आयतन। ये 13वां चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14वां चैप्टर कौन सा है, सांख्यिकी। सांख्यिकी। और लास्ट 15वां चैप्टर कौन सा है, प्रायिकता, ठीक है। तो ये प्रायिकता है 15वां चैप्टर, ठीक है। तो कुल मिलाकर 15 चैप्टर है आप सभी के क्लास 10th में बुक में, ठीक। ये रहा आप सभी का सिलेबस, ठीक है, जो कि मैथ का सिलेबस था, ठीक। हम जो आप सभी को हम जो आप सभी को पढ़ाएंगे वो कौन सा बुक रहेगा, तो हम जो आप सभी को पढ़ाएंगे वो NCERT होगा। NCERT होगा, ठीक है। हम आप सभी को जो बुक पढ़ाने वाले हैं वो कौन सा बुक पढ़ाने वाले, NCERT होगा, ठीक है। आप अदर साइड से भी, ठीक है, आप बुक रख सकते हैं, ठीक है। चाहे भारती बन हो, KCC हो, RD शर्मा हो, कुछ भी आप कोई भी बुक रख सकते हैं, लेकिन हम जो फॉलो करवाएंगे वो NCERT फॉलो करवाएंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो वो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। 15 चैप्टर में, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर में कौन सा चैप्टर पहला पहला कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, आप सभी कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। जो चैप्टर में कमेंट में कीजिएगा वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पहला चैप्टर मैथ का। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।